थैंक यू सर। चलो, सप्लाई चेन स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मेजर और मैनेजिंग सप्लाई चेन कॉस्ट और सप्लाई चेन किस तरीके से आप कर सकते हैं उस पर हम थोड़ी सी आज बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये एक मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है, Yes, sir. इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। फंक्शनल प्रोडक्ट्स एंड द इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, वही ये एक बॉक्स है फंक्शनल इनोवेटिव, लेफ्ट साइड पे है एफिशिएंट सप्लाई चेन एंड दूसरी साइड पे है रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन। वही इसमें अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कि एफिशिएंट सप्लाई चेन क्या होती है, रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन क्या होती है। जी, फंक्शनल प्रोडक्ट्स एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। अच्छा, अगर फंक्शनल प्रोडक्ट्स हैं, इधर देखिएगा, और सप्लाई चेन है तो दिस इज गुड मैच, राइट। और पहले इस और अगर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं और एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट है तो दिस इज मिसमैच। अब वो मैच क्यों है और वो मिसमैच क्यों है, इस पे थोड़ा सा मुझे बताना चाहेंगे। फंक्शनल प्रोडक्ट्स पहले बताएं कि वो कौन सी वाली प्रोडक्ट्स होती हैं। फंक्शनल प्रोडक्ट्स वो वाली प्रोडक्ट्स होती हैं दैट आर ऑलवेज इन डिमांड एंड दैट द कंज्यूमर्स यूज इन एवरी डे, फाइन। तो अगर आपका वो प्रोडक्ट जो फंक्शनल प्रोडक्ट है, जो हमेशा से फंक्शन करता रहता है, हमेशा से कंज्यूमर बाय करता रहता है और कंज्यूमर को वो डेली बेसिस पे चाहिए होती है, हाँ, तो उसके लिए एक मिनट, अफान को क्या इशू है? अफान ठीक है, बोलो क्या है, उसको अनम्यूट करके बोलो अफान। अफान किधर है? तुम आपने हाथ खड़ा किया हुआ बेटे। अफान असली पे फंक्शनल प्रोडक्ट वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जो हमें रोजाना चाहिए और उसके लिए एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट चाहिए। एफिशिएंट सप्लाई चेन वो वाली होती है कि आप डिमांड को फोकस कर लेते हैं और अब अपनी सप्लाई चेन को इतना स्विफ्ट और इतना मैकेनिकल किया हुआ है, इतना सिस्टमैटिक किया हुआ है कि आप प्रोडक्ट की डिमांड खत्म होने से पहले उस डिमांड को फुलफिल कर देते हैं, ठीक है। चूंकि प्रोडक्ट जो है वो फंक्शनल है और वो डेली बेसिस पे कंज्यूमर उसको यूज कर रहे हैं और आपको पता है कि इसका यूजिंग या यूजेज या कंजप्शन साइकिल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप शैम्पू बाय करते हैं और आपको पता है कि जो शैम्पू की जो बॉटल है वो 1 महीना चलती है ऑलमोस्ट, और एवरी मंथ आपको वो बाय करना आता है, ठीक है। आप सोप के 1 2 3 पैक जितने भी हैं वो 1 मंथ में आप यूज कर लेते हैं। डिटर्जेंट्स आपके घर में इतना यूज हो जाता है और भी सारी चीजें। तो ये जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं विच कंज्यूमर्स नीड ऑलमोस्ट डेली बेसिस, तो उस पर क्या है कि आपकी सप्लाई चेन फिर पीछे से एफिशिएंट होनी चाहिए और वो फंक्शनल प्रोडक्ट के साथ अच्छा मैच हो जाएगा। कंज्यूमर इज यूजिंग फंक्शनल प्रोडक्ट, सप्लाई चेन इज एफिशिएंट, दैट इज गुड मैच एंड दैट इज ऑलवेज डिजायरेबल कि आपको होना चाहिए। अब प्रोडक्ट इनोवेटिव हो गया। इनोवेटिव प्रोडक्ट, पहली बात ये होती है कि हर बंदा इनोवेटिव प्रोडक्ट बाय नहीं करता। जब हर बंदा इनोवेटिव प्रोडक्ट बाय नहीं करता, हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, हर बंदे के लाइफस्टाइल के साथ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स उस तरीके से मैच नहीं कर रही होती, तो फिर क्या होता है कि आप एफिशिएंट सप्लाई चेन नहीं कर सकते। अगर आप एफिशिएंट सप्लाई चेन करेंगे तो आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी और आप टाइम प्रोडक्ट्स को टाइमली अवेलेबल तो बना के रख देंगे, लेकिन उसका बायर उतना उतना स्मार्ट नहीं होगा या उसका बायर उतना, हाँ, उसके वो डिजायर्स उस तरीके से नहीं होंगी। तो वो एफिशिएंट सप्लाई चेन आप उधर अगर कर भी देंगे तो उसका ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे, तो वो मिसमैच है। आपको इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए एफिशिएंट सप्लाई चेन नहीं करना। अच्छा, सेकंड केस, प्रोडक्ट्स आर फंक्शनल, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन मिसमैच है।
अभी उसका रिवर्स है पहले वाले का, ठीक Yes, है. sir. प्रोडक्ट डेली बेसिस पे चाहिए. कस्टमर इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर योर प्रोडक्ट बिकॉज योर प्रोडक्ट इज बीइंग यूज्ड बाय ऑल कंज्यूमर्स almost in every day. तो आप responsive से बात क्या है? Once a demand appears and you try to respond to that demand, you try to make that product available. नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. ये नहीं हो सकता कि आप शैम्पू लेने जाएं और you need a shampoo because you're, the older shampoo that has been finished and you have to take but every day and you need shampoo. You went to a certain retail outlet, you're asking for a shampoo and that is declaring that shampoo is that yeah, वो शैम्पू खत्म हो गया है और इसको 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे. तो एग्जैक्टली सोप और पर्सनल केयर प्रोडक्ट और cosmetics, whatever you're looking for, if the retailer is unable to provide you and the product is not present on the shelf, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते. फिर you would visit another retail outlet to fulfill your demand because you cannot wait for your shampoo, because you cannot wait for your cosmetic, you cannot wait for your soap. So उसके लिए responsive अगर आप कर रहे हैं तो that is mismatch. So if the organization that is providing certain products and services which are being used by the consumers on daily basis, so your supply chain that should not be responsive, they should be efficient always, right? Coming to this box, the products are innovative and supply chain are Responsive supply responsive. chain. It means this is a good match, right? अभी अभी आईफोन ने अप्रैल में उसका वो जो एससी सेकेंड जनरेशन फोन लॉन्च कर दिया है, राइट. अब वो एक नया फोन है, वो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है, उसके लिए मुझे रिस्पॉन्सिव सप्लाई चेन ठीक है. अब वो कर क्या रहा है जो आईफोन है, वो प्री ऑर्डर्स पे बुकिंग ले रहा है. आपको फ़ोन चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए, ठीक है, हम उसकी थोड़ी सी डाउन पेमेंट कर देंगे. तो वो ले रहा है कि कितने लोगों को आईफोन चाहिए. आप डिफरेंट रिटेलर्स के पास चले जाएं, उसके पास किसी के पास 100 की डिमांड होगी, किसी के पास 150 हैंडसेट की डिमांड होगी, किसी के पास 200 हैंडसेट की डिमांड होगी. तो वो क्या हो रहा है, वो उसके रिस्पॉन्सिव है बिकॉज डिमांड appears first and iPhone or the Apple company they will respond accordingly, right? अगर वो उसको आईफोन के सेकेंड जनरेशन का ऐसी को अगर वो अवेलेबल कर देगा हर रिटेल आउटलेट पे, तो मुमकिन है उसकी उस तरीके से ना हो, वो अपनी कॉस्ट को अपनी प्रोडक्ट्स को वो ओवर सप्लाई कर दे और आगे से उसकी डिमांड ना हो तो उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं आएगा. ये बॉक्स आपको समझ में आ गया कि जी आपको सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिव कहाँ रखनी है और एफिशिएंट कहाँ रखनी है. चलिए मैं आपको इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ. जी, सप्लाई चेन परफॉर्मेंस मेजर्स नजर आ रहे हैं. Yes, sir. अच्छा, इसके 3-4 चीजें हैं कि आपने करना क्या है. तो वन इज कॉस्ट, कि आप परफॉर्मेंस मेजर्स आपके नजदीक क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट. अब जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो खैर बल्कि कॉस्ट पे मैंने थोड़ी सी वीडियो डाल दी थी, मैं आपको पहले एक वीडियो भी दिखाता हूँ. एक मिनट. वीडियो नजर आ रही है जी. Yes, sir. जी सर. चलें इसको जरा देखिएगा. अभी आगे से स्टार्ट कर देगा मतलब की बात चलें. You need healthy supply. Here's the fun part. Time to talk shop. To remain consistent, efficient, and effective, supply chain is to buy high-quality materials and services. At company, purchasing executives are essentially the company shopping. They buy those materials and services. But in a lot of ways, we act as purchasing executives for our own lives, which means we've probably developed some purchasing skills of our own. Think about all the different types of purchases you're likely making in your life.
basic tangible requirements, basic intangible services, purchases that require a significant amount of thought, purchases, contractual purchases, and of course, we make some purchases that are a lot less complicated than just plain fun. Now let's suppose you decided to outsource your purchasing to someone else. How would you feel if these folks made all your purchases? Not sure we did that. But suppose you did have other people making purchases for you. As a customer, would you want them to buy you only the cheapest available item? Looks like they want the cheapest part back. You get the point. The purchasing department's consideration should go well beyond the cost. Things like quality, delivery speed, supplier facility. Look, low cost is important, but many other issues often need to be addressed before cost sits. Purchasing at the corporate level is complex. Companies buy in large quantities from very selected suppliers, and many of the suppliers may be located far away. That's why purchasing decisions are rarely made by a single individual. And those procurement specialists need to have excellent relationships, negotiations, and analytical skills. Success of the company and the satisfaction of your customers depend on it. Buying supplies and services is only the first step in the supply chain. But if you feed your supply chain garbage, it's up to manufacturers not products and services for your customers. So, you are what you eat. You are what you negotiate. You are who you buy from. But more than that, you are dependent on your executives to understand. क्या आप लोग को इसकी आवाज आ रही थी? सर नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत कम आवाज आ रही है सर, क्लियर नहीं है। आप लोग को इसकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज मैं कैसे सुनवा भी सकता हूँ कि नहीं? सर आवाज आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है। काम में सिर्फ एक्शन ज्यादा बस। एक मिनट मैं अगर नहीं देखे ना, मैं माइक को कहाँ रखूँ? ये बात नहीं, लेकिन यार मैंने तो हैंड फ्री लगाया हुआ है ना, मैं क्या करूँ? मैं इसकी आवाज कैसे आएगी आपको? सर हैंड फ्री उतार दें। सर आप हैंड फ्री रिमूव कर दें, फिर शायद क्लियर आ जाए। आपके लैपटॉप पे स्क्रीन मूव नहीं हो जाती है? हाँ हो जाती है, काफी बेटे में पार। Virtues of eating good foods from your head down to your feet. Feels like meat and fish and eggs, you need to fill the muscle tissue. The song commercial went into more depth, of course, but the essence of the message is right there in the first line. You are what you eat. I like to say that supply chains are the bones and muscles of an organization. So, like our own bodies, companies need to care for their muscles and bones by providing them with healthy nutrients. For you and me, those nutrients come in the form of fluids and drinks. But what do you feed the supply chain? You guessed it. To have... चले जाना बेटे थोड़ा सा। जी आसिम सुनाओ। आसिम आवाज आई है? जी सर अब आ रही थी बात, ठीक है। अच्छा चलो सुनने पे देखें। A healthy supply chain, you need healthy supplies. Here's the fun part. Time to talk shopping. To remain consistent, efficient, and effective, supply chains need to buy high-quality materials and services. At companies, purchasing executives are essentially the company shoppers. They buy those materials and services. But in a lot of ways, we act as purchasing executives for our own lives, which means we've probably developed some purchasing skills of our own. Think about all the different types of purchases you'll likely make in your lifetime. Basic tangible requirements, basic intangible services, purchases that require a significant amount of thought, purchases of professional services, contractual purchases, and of course, we make some purchases that are a lot less complicated and just plain fun. Now let's suppose you decided to outsource your purchasing to someone else. How would you feel if these folks made all your purchases? I'm not sure we'd like that. But suppose you did have other people making purchases for you. As the customer, would you want them to buy you only the cheapest available items?
Looks like they bought the cheapest parts for that car. You get the point. A purchasing department's consideration should go well beyond cost to things like quality, delivery speed, and supplier flexibility. Look, low cost is important, but many other issues often need to be addressed before cost is considered. Purchasing at the corporate level is complex. Companies buy in large quantities from a varied selection of suppliers, and many of the suppliers may be located far away. That's why purchasing decisions are rarely made by a single individual. And those procurement specialists need to have excellent relationship, negotiation, and analytical skills. The success of the company and the satisfaction of your customers depend on them. Buying supplies and services is only the first step in the supply chain. But if you feed your supply chain garbage, it's tough to manufacture top products and services for your customers. So, what have we learned? You are what you eat. You are what you negotiate. You are who you buy from. But more than that, you are dependent on your executives to understand the complex nature of corporate purchasing. And in the end, we once again find you're dependent on supply chain management. I mean, the management of the chain of supplies. अच्छा जी, ये आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा था जिसमें इसने कॉस्ट की बात की और उसमें सर अब आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी सर। ये आवाज जी सर। सर कम आ रही है सर। अच्छा जी, ये स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर। चले, सप्लाई चेन परफॉर्मेंस मैयर्स की हम बात कर रहे थे। वो वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाया कि जो आपको कुछ चीजें बता रहा था। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। यार मैं हैंड फ्री में जैसे पहले बोल रहा था वैसे ही बोल रहा हूँ। जी सर अब क्लियर है। चले, ये थोड़ा सा इशू तो रहेगा ना, फिर 19-20 तो हर जगह पे चलती। चले, अच्छा जी, उसने कॉस्ट की बात की। अब कॉस्ट क्या है? वंस वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई चेन परफॉर्मेंस मेजर्स, एक अच्छा सप्लाई चेन क्या होगा, एक सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को हम कैसे, हाउ कुड वी मेजर a nicest supply chain performance. So the most important concern for the company and for the customer is cost. Company is always wishing कि उसका cost हमेशा से कम रहे। अगर उसका अपना cost of production, cost of procurement, cost of transportation, cost of logistics, इन सारी चीज़ों को की cost वो कम कर सकेगा तो वो एक बेहतर price पे product को offer कर सकेगा अपने customer को। तो cost is the prime most concern for both parties, for your company or the organization and your customer always. Because if you cannot manage your cost, if you cannot control your cost, of course your supply chain performance could not be outstanding. Right. Second most important thing is assets management efficiency. अब assets कितने हैं आपके पास? अब assets multiple तरह के होते हैं. The biggest asset for any company is finance or financial assets.
the second biggest source of the asset for your company, that is human asset or the human resources. Other one is your production line, otherwise your hardcore supply chain, otherwise is your transportation, otherwise your number of employees, and all that stuff. आपका कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर किधर है, आपकी ओवर सप्लाई चेन का स्ट्रक्चर किधर है, आपके प्रोडक्शन हाउसेस कितने हैं, आपके पास ट्रक, गाड़ियाँ, लॉजिस्टिक्स का, ट्रांसपोर्टेशन का सामान कितना है, कितना खूबसूरती से आप अपने एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं. समटाइम्स एसेट्स आपके पास बहुत होते हैं, एसेट्स की यूटिलाइजेशन की या उसकी मैनेजमेंट के अंदर प्रॉब्लम होता है. तो अगर आपकी सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस बेहतर करनी है तो एसेट्स मैनेजमेंट एफिशिएंसी दैट शुड बी वेरी हाई. सिंपल इस केस के हमने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने या हायर एजुकेशन कमीशन ने ये डिसीजन लिया. अब पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम्स काफी चलते रहे डिस्टेंस लर्निंग के, आप लोगों को पता होगा यूनिवर्सिटी के अंदर. ठीक है, उसमें क्या था कि मतलब जो रिसोर्सेज थे कि वो बिल्डिंग्स भी पड़ी हैं और सैटरडे संडे ऑफ हुआ करता था, तो जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो स्टाफ है, जो फैकल्टी है, वो भी अवेलेबल है और क्लासरूम्स, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ अवेलेबल है. तो फिर यूनिवर्सिटी ने ये सोचा कि अगर हम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स ऑफर कर दें तो उससे बहुत सारे ऐसे लोग that could not come to the university in regular days because they are professionals, they're doing different jobs. तो वो सैटरडे संडे में आके they can have their degrees. तो डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो इन्होंने क्या किया कि अपने एसेट्स की उसकी एफिशिएंसी को, उस एसेट्स की यूटिलाइजेशन को थोड़ा सा बेहतर किया कि टीचर्स को भी बुला लिया, क्लासरूम को भी ओपन कर लिया और सैटरडे संडे में भी यूनिवर्सिटी ऑन कर ली. तो उसमें क्या हुआ कि जी बहुत सारे लोगों को डिग्रीज मिल गई, बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने भी पैसे बना लिए और टीचर्स को भी पे किया जाने लगा. तो दिस इज हाउ कि आप अपने एसेट्स को कैसे एफिशिएंट अंदाज में मैनेज कर सकते हैं. आवाज़ क्लियर आ रही है, समझ आ रही है बात की? Yes, sir. जी सर. Reliability is important. तो reliability से मुराद क्या होता है कि आपकी जो सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस है दैट शुड बी रिलायबल. कि आप देखें, आप एक रिटेल आउटलेट चला रहे हैं, आपको पीछे से सप्लाई कहाँ से आ रही है? वो आपके 2 डिस्ट्रीब्यूटर हैं या होल सेलर्स हैं जहाँ से आप जाके अपना स्टॉक उठाते हैं, या उनके जो ऑर्डर टेकर्स आपके स्टोर को विजिट करते हैं अपना सप्लाई. अब एक किसी नए बंदे के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो आपको सप्लाई उसकी दिया करेगा किसी भी सर्टन प्रोडक्ट की. तो अब वो बंदा नया था, उसने आपको रेट्स थोड़े से कंपैरेटिव ऑफर किए, आपने कहा कि चल ठीक है यार, मैं इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ. अगले 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी और सप्लायर से कर लिया या होलसेलर से कर लिया. तो अब आपकी डिमांड है, आप यूजुअली 2 दिन पहले जब आपका स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक होने लगते हैं, तो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप अपने उस कॉन्ट्रैक्टर को या सप्लायर को बता देते हैं. तो अब हुआ क्या कि जी आपने उसको फ़ोन कर दिया या आपने उसको ईमेल डाल दी कि मेरे पास ये चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो रही हैं, तो तुम मुझे वो फर्निश कर दो. तो उसके क्या हुआ कि वो दैट वाज नॉट स्मार्ट इनफ, उसके पास ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेज इतने नहीं थे, उसके पास लेबर इतनी नहीं थी, तो वो आपकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सका. तो जब 2 दिन कस्टमर आपके स्टोर से वापस नाराज जाता रहा, ठीक है, तो आपको लगा कि यार ये इसने मुझे रेट्स तो कंपैरेटिव ऑफर कर दिए थे, बट ये रिलायबल सोर्स नहीं था मुझे सप्लाई करने का. तो आपने भी ये देखना है कि आप रॉ मटेरियल कहाँ से बाय कर रहे हैं. ठीक है, आप कौन से वाले जो स्किल्ड लेबर है जिसकी सर्विसेज आप ले रहे हैं. तो अगर आप खुद सेटिस्फाइड हैं, आपकी प्रोडक्ट में उन सारी चीज़ों का रोल बड़ा रिलायबल है, तो आपकी सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस ओवर रिलायबल हो जाएगी ना. क्योंकि ऐसा होता है, ये बहुत स्विफ्ट और फास्ट प्रोसेस होता है. अगर आप होंडा एटलस, मतलब मैं शायद पिछली बार भी बात कर रहा था आप लोगों के साथ इवनिंग वालों के साथ, तो अगर आप होंडा एटलस का वो विजिट करें फैक्ट्री जहाँ पे होंडा की मैन्युफैक्चरिंग होती है, या आप ये जहाँ पे होंडा के ये मोटर बाइक्स बनाते हैं शेखुपुरा के पास, मुमकिन है आप लोग इसके इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, शायद किसी टीचर ने आपको विजिट करवाया भी हो. तो वो विद इन मिनट्स 1-1.5-2 मिनट में एक मोटरसाइकिल जो होंडा की है वो उसको असेंबल करके डिफरेंट पार्ट्स को कन्वर्ट करके असेंबल करके असेंबली लाइन पे डाल के और वापस वो जमीन पे ला के खड़ी कर देते हैं विद इन फ्यू मिनट्स भी 1-1.5-2 मिनट के अंदर. तो ये चीज़ें, ये प्रोसेस इतना फास्ट है कि आपका सप्लाई चेन, पीछे से सारे पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, आगे से लेबर की वर्किंग, आगे से मशीन की वर्किंग, वो इतनी इन लाइन है और इतनी मैकेनिकल है और इतनी तेज है कि आप उसमें किसी तरह का डिले कर नहीं सकते. 10 मिनट आपका असेंबली लाइन बंद हुआ, 10 मिनट आपके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ना हुई, तो इसका मतलब है कि आज की प्रोडक्शन में 100 मोटरसाइकिल्स आपने कम बनाई, राइट. तो ये सप्लाई चेन परफॉर्मेंस जो है वो रिलायबल, उसकी रिलायबिलिटी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. देन रिस्पॉन्सिवनेस, वी वर ऑलरेडी डिस्कसिंग रिस्पॉन्सिवनेस यही है कि आप हाउ फ्रीक्वेंटली एंड हाउ अर्ली यू कुड रिस्पॉन्ड टू एनी ऑफ द डिमांड
कि आप जब अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कर रहे हैं तो उसमें आपके जो जितने भी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहाँ जहाँ से आपको चीज़ें आती हैं वो कितने रिस्पॉन्सिव हैं, और वंस आप अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट आगे प्रोवाइड करने में कितने रिस्पॉन्सिव हैं, ताकि अगले बंदे की जो डिमांड साइकिल है वो उसका इफेक्ट ना हो। फिर आ जाता है एजिलिटी। एजिलिटी क्या होती है? एजिलिटी भी रिस्पॉन्सिवनेस की ही एक फॉर्म है। एजिलिटी भी एक रिस्पॉन्सिवनेस की फॉर्म है कि उसमें मतलब आप कितनी फ्रीक्वेंटली, कितना रेडीनेस है आपका उस चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने का, प्लस आप कितने डाइवर्सिफाइड हैं। कोई आप हेलो हेलो। जी सर। सब लोग हैं यार? मेरा मुझे लगता है शायद इंटरनेट बंद हो गया था। जी स्क्रीन शेयर हो रहा है, नजर आ रहा है? नो सर। सर नोकिया का लग जाएगा, नोकिया का आहिस्ता बोलो। हाँ लग जाएगा, लग जाएगा। हाँ लग जाएगा। जी शेयर हो रहा है? जी सर। अच्छा जी, Yes, एजिलिटी sir. हम बात कर रहे थे। एजिलिटी एजिलिटी भी आपकी सप्लाई चेन परफॉर्मेंस का एक मेजर है। एजिलिटी से मुराद ये होता है कि आप कितने रेडी हैं, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस की एक और एडवांस्ड फॉर्म या उसके एक एस्पेक्ट कह रहे हैं जिसको हम एजिलिटी कहते हैं। फर्स्ट की मतलब टू व्हाट एक्सटेंट यू रेडी to cope up with the demand cycle. That is one thing. Secondly, to what extent you are diversified to supply, different kind of, for example, कि एक तरह का मैं प्रोडक्ट आपसे मांग रहा हूँ, मेरी डिमांड है, मैं वो रेगुलर प्रोडक्ट आपसे बाय करता हूँ, तो उस पे आपके रिस्पॉन्सिवनेस